दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक आलोक रंजन जी को बनाया गया है। आलोक रंजन, जो आलोक रंजन है यह विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक रंजन। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। इसको शॉर्ट में एनसीआरबी लिखते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो एनसीआरबी है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया। यह रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के नाम पर नई दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यह घोषणा की है कि नई दिल्ली में जो जमैका का उच्च आयोग है, जमैका उच्च आयोग है, इस आयोग के सामने की जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा, जमैका मार्ग रखा जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमैका। अब बात कर लेते हैं जमैका के बारे में। तो जो जमैका है यह कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। किंगस्टन यह जमैका की राजधानी है और जो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा है जमैकन डॉलर। आपको बता दें कि जो जमैका देश है इसके प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस हैं। एंड्रयू होलनेस जो वर्तमान में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट इरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो माउंट इरेबस है यह अंटार्कटिका में स्थित एक ज्वालामुखी है। यह चर्चा में क्यों रहा, तो आपको बता दें कि जो माउंट इरेबस है यहाँ पर अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ सामान्यतः भाप, जो गैसें होती हैं और जो चट्टानें होती हैं, सामान्यतः ये पदार्थ ज्वालामुखी से निकलते हैं। लेकिन माउंट इरेबस में देखा गया है कि यहाँ पर जो निकल रहा है तो उसे सोने की धूल के रूप में पहचाना गया है। तो इसको देखकर जो वहाँ के वैज्ञानिक थे वो आश्चर्यचकित हो गए, जिसकी वजह से यह चर्चा में रहा है। तो जो माउंट इरेबस है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। तो भूटान ने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल वर्तमान में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो यह चर्चा में की रही, यह बात कर लेते हैं। तो जो हार्पून मिसाइल है अभी हाल ही में जो यूएसए है, अमेरिका ने ताइवान को 100 हार्पून मिसाइलें सौंपी हैं, जिसके कारण हार्पून मिसाइल चर्चा में रही। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
जो हार्पून मिसाइल है या एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि जो यूरो नेवल है यह विश्व की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन 4 से 7 नवंबर के बीच में इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। तो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपको बता दें कि जो मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC होती है, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और 3 सदस्य जिसमें से एक RBI गवर्नर होता है, दूसरा RBI का डिप्यूटी गवर्नर होता है और एक RBI का कार्यकारी निदेशक होता है। कार्यकारी निदेशक, आपको बता दें कि जो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास और जो RBI के वर्तमान में डिप्यूटी गवर्नर है वो माइकल पात्रा हैं और जो RBI के कार्यकारी निदेशक हैं वो राजीव रंजन हैं। और जो इसके 3 अन्य सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार ने की है, उनमें से एक का नाम है राम सिंह, एक का नाम है सौगत भट्टाचार्य और एक का नाम है नागेश कुमार। तो कुल इसमें 6 सदस्य होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिकेन हेलेन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आपको बता दें कि जो हरिकेन हेलेन चक्रवात है, इसने अभी हाल ही में अमेरिका में इस तूफान के कारण लगभग 43 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका को चक्रवात हरिकेन हेलेन ने प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया है? तो वह दिया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा दे करके ऐसी घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।